डॉक्टर साहब क्या होने वाला है, क्योंकि आज ये एक ऐसी डेवलपमेंट है जिसमें कोई 13-14 लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जहांगीर तरीन के शाना बिशाना वहाँ खड़े थे, और जहांगीर तरीन के मेरे ख्याल में पोटेंशियली इससे काफ़ी ज़्यादा बंदे इकट्ठे करने की पार्लियामेंटेरियन में से सलाहियत रखते हैं। क्या नज़र आता है? देखिए, कुछ तो मैं बात करना चाहूँगा अभी जो गुफ्तगू हो रही है, माफ़ी चाहता हूँ थोड़ा देर कोई बात। एक तो आप जहांगीर खान तरीन का वो क्लिप चला दें जो आपके साथ इंटरव्यू था, चला सकता हूँ जी, जिसमें नहीं उन्होंने जिसमें कहा था कि मैंने 50 लाख रुपया उसको बोला कि निकाल 50 लाख रुपया इनका धरना चलाएं, आपको याद होगा। और उन्होंने ये भी जो कहा था कि हम गलत बयानी कर रहे थे इलेक्शन में, हमारी तो तीसरी पोजीशन नहीं थी। जब मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को जाके कहा जो आप धरना दे रहे हैं जिस बात पे, वो तो गलत बात है, और मैंने उनको प्रूफ दिया और फिर उनको बताया कि आपने जो इलेक्टेबल्स हैं जिनके ऊपर वो हर्जा सराई करते रहे तमाम ज़िंदगी की, ये इस तरह के लोग हैं, ये इस तरह के लोग हैं, उनको लेके चलेंगे तो पार्टी बनेगी, और वही हुआ। उसको छोड़ दें। अब हम इमरान खान साहब के क्लिप चला दें। आज जहांगीर खान तरीन के ऊपर जिन मुकदमात में FIR हुई है उसका तो चीनी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, किसी का भी नहीं है। उनका ताल्लुक तो उन चीज़ों से है जब उन पर मुकदमा चला तो इमरान खान साहब उनका दिफा करते रहे। वो क्लिप्स मौजूद हैं। JKT पे पर्चे हैं वो चीनी की कीमत के पर्चे नहीं, उनके ऊपर है कि उन्होंने पब्लिक कंपनी के अंदर से पैसे चोरी करके एक प्राइवेट कंपनी के अंदर डाले, जो अभी FIR हुई है। वो जो खानसामे और ड्राइवर वाली थी, जी, खानसामे वाली भी, ड्राइवर वाली भी, और उसके अलावा पार्टी लीडरशिप देती जी, और उसके अलावा पैसे लेके यानी पब्लिक कंपनी के पैसे प्राइवेट किसी एंटरप्राइज में डालने के इल्ज़ाम आते जिस पे FIRs कटी हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, ये वो तमाम बातें हैं। ये चीनी की कीमत का पर्चा नहीं है? नहीं, वो भी अच्छा, है। मैं तो सोच रहा था चीनी की कीमत नहीं, जो FIR है वो आप निकाल के देखें तो उसके अंदर बुनियादी तौर पे जो बड़ी FIR जिसके पीछे ये इनकी जो तंजीमें उनके पीछे जा रही हैं वो ये है कि इन्होंने पब्लिक कॉरपोरेशन के पैसे जो हैं उनका मिसयूज़ किया। ठीक है साहब, चीनी के अलावा। तो आपको क्या पर्पस क्या नजर आता है? अब मैं सवाल जो उठा रहा हूँ ना वो ये है कि ये तमाम क्रेडिबल बातें जो मेरे भाई कर रहे हैं, और ये मेरे तो खैर छोटे भाई भी हैं और बड़ी इनसे दोस्ती भी अजीज़ दोस्ती है, लेकिन बात ये है कि खान साहब ने वो जिस वक्त दिफा किया था इन्हीं बातों का जहांगीर खान तरीन के लिए, ये चीनी के स्कैंडल से पहले की बात कर रहा हूँ, तो तब कैसे किया था दिफा? आज वही मुकदमे उनके सामने आ रहे हैं। तीसरी जो अहम बात है वो ये है, वैसे तो अच्छी बात नहीं है ये, तो खैर क्या मैं बात करूं, लेकिन खान साहब ने खुद भी एमनेस्टी ली हुई है 1990 में। काला धन सफ़ेद करने की पहली स्कीम जो आई थी उसमें खान साहब ने खुद अपनी एमनेस्टी जो है डिक्लेयर की थी, जिसके अंदर उन्होंने अपने एसेट्स डिक्लेयर किए थे जो पाकिस्तान में अनडिक्लेयर थे उनके। JKT की सियासत नहीं समझ। अब चौथी बात मैं करने वाला हूँ, सॉरी मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये जितनी बातें आफरीदी साहब ने की हैं सही होंगी, तो फिर वो तमाम लोग जो EOBI में थे, NICL में थे, BRT में थे, वो तमाम लोग जिनका नाम एहतसाब कमीशन में खैबर पख्तूनख्वा के एहतसाब कमीशन के अंदर लिया गया था, और आपके या किसी और दोस्त के प्रोग्राम के अंदर आके कमीशन के जो सरबराह थे जनरल हामिद साहब जी, वो नाम लेकर गए थे, उन लोगों को क्यों अभी तक काबीना में रखा हुआ अगर खान साहब इतने? वैसे जनरल हामिद ने इमरान खान को क्लीन चिट दी थी उस इंटरव्यू में, इमरान खान, लेकिन जो KP असम्बली में अंदर मौजूद थे लोग, परवेज खटक साहब समेत और इनके कुछ उज़रा समेत, उनको नहीं थी दी। मगर जहांगीर खान तरीन साहब तो इमरान खान नहीं है ना जी, तो उनके जो रुफ़का आज काबीना में बैठे हुए हैं जिन पे वो इल्ज़ामात हैं तमाम, वो काबीना में